यह आदमी सबके सामने जेल से भागने वाला है। हालांकि लोहे को काटने वाली मशीन बहुत तेज आवाज कर रही थी, फिर भी उसे डर नहीं था कि गार्ड पकड़ लेंगे, क्योंकि उसके साथी कैदी पार्टी कर रहे थे। वे गाना गा रहे थे और नाच रहे थे ताकि मशीन की आवाज दब जाए। जैसे जैसे वह आदमी फर्श काटने की गति बढ़ा रहा था, वैसे वैसे कैदियों की आवाज भी तेज होती जा रही थी। तभी जेलर जांच करने के लिए अंदर आया और ठीक उसी समय आदमी ने फर्श में एक छेद बना लिया। फिर एक कैदी ने अपनी छिपाकर रखी हुई मैगजीन निकाली और जेलर को उसमें उलझा लिया। आदमी का नाम लुका होता है। मौका मिलते ही लुका तुरंत उस छेद में घुस गया। दूसरी तरफ एक और कैदी जानबूझकर बाहर के मैदान में भागा और 2 मीटर ऊंची लोहे की जाली पर चढ़ गया ताकि गार्ड्स का ध्यान भटका सके और लुका के भागने के मौके को बढ़ा सके। आवाज सुनते ही जेलर समझ गया और तुरंत अपने लोगों को कुत्तों के साथ पकड़ने भेज दिया। इस बीच लुका अपनी गंध छिपाने के लिए गंदे नाले में से भागता रहा। थक जाने के बावजूद उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। फिर वह रेल की पटरी के पास लगी स्टील के तारों के सहारे आगे बढ़ा और एक खेत की बाड़ के पास बार बार कूदने लगा ताकि पीछा कर रहे कुत्तों को भ्रमित कर सके। अंत में वह एक छोटी नदी में कूद गया और फिर तैरकर वापस किनारे पर आ गया। इसके बाद वह अपनी आजादी की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसका यह पागलों जैसा व्यवहार इतना जबरदस्त था कि पीछा कर रहे पुलिस के कुत्ते भी थककर चूर हो गए। कैदियों ने यह देखकर सोचा कि लुका इस बार सच में भागने में सफल हो गया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही दिन उसे फिर से पकड़ लिया जाएगा। सजा के तौर पर गार्ड्स ने उसके पैरों में सबसे भारी बेड़ियां डाल दी। उन्हें लगा कि अब लुका दोबारा भाग नहीं पाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हार न मानने वाला लुका एक और फरार होने की तैयारी कर चुका था। एक दिन जब उसे बाहर काम पर ले जाया गया तो लुका ने गार्ड से कहा कि उसे झाड़ियों में जाकर शौच करना है। गार्ड ने शर्त रखी कि उसे पास के छोटे पेड़ को लगातार हिलाते रहना होगा। जैसे ही पेड़ की टहनियां हिलना बंद होंगी, गार्ड उसे चेतावनी के तौर पर गोली चला देगा। लेकिन पेड़ से बंधी सफेद रस्सी जंगल की ओर जा रही थी और तब तक लुका वहां से चुपचाप भाग चुका था। उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को काट दिया और अपने पैरों की बेड़ियां भी तोड़ डाली ताकि गार्ड्स के कुत्ते उसका पीछा न कर सके। उसने अपने रास्ते में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और फिर वहां से दूर निकल गया। जैसे ही पुलिस की बड़ी टीम वहां पहुंची, तेज मिर्च की गंध से कुत्ते लगातार चीखने लगे और उनका रास्ता भटक गया। लेकिन भागता हुआ लुका बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। उसे पता था कि उसका भागना जेल के लिए एक बड़ा अपमान है, इसलिए गार्ड्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसीलिए जब वह एक बैरियर के पास पहुंचा तो उसने फिर वही पुरानी चाल अपनाई। वह लोहे की जाली के साथ बार बार इधर उधर कूदने लगा, जिससे उसकी गंध हर तरफ फैल गई। इससे कड़ी ट्रेनिंग पाए हुए कुत्ते भी कुछ समय के लिए उसका सही रास्ता नहीं पकड़ पाए। यहाँ तक कि कुछ कुत्ते पीछा करते करते लोहे की जाली में फंस गए और बुरी तरह घायल हो गए। अगले दिन जेल के अंदर एक फोटो फैल गई। उस फोटो में वही आदमी आराम से दोनों तरफ लोगों को पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। जेल से भागने के बाद उसने छिपने के बजाय उल्टा अपने आप को खुलकर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन गार्ड्स भी बेकार नहीं थे। एक हफ्ते के अंदर ही उसे फिर से पकड़कर जेल में ले आया गया। जेल में वापस आते ही बाकी कैदियों ने उसे उठाकर टेबल पर लेटाया। अब वह आदमी उनके लिए एक हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो वे करना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते थे। अगले ही दिन गार्ड्स ने सबके सामने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदने का आदेश दिया। पूरा दिन काम करने के बाद लुका के पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने आदेश नहीं माना तो उसे भयानक सजा झेलनी पड़ेगी। काफी मेहनत के बाद जब उसने गड्ढा खोद लिया, तभी अचानक दूसरा गार्ड वहां आ गया। उसे देखते ही लुका को कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया और सच में बिना कुछ सुने ही उस गार्ड ने उसे आदेश दिया कि वह गड्ढे को वापस भर दे। वजह यह बताई गई कि लुका ने उसकी अनुमति के बिना उसके इलाके में गड्ढा खोदा है। लुका ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसके जेल से भागने की सजा है। थोड़ी देर बाद वही गार्ड वापस आया जिसने उसे गड्ढा खोदने को कहा था और उससे पूछा कि गड्ढा कहाँ है। जब लुका चुप रहा तो उसने उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। अब लुका का सब्र टूट गया। वह गुस्से में गार्ड पर टूट पड़ा, लेकिन जवाब में उसे डंडे की मार झेलनी पड़ी। दर्द से कराहता हुआ वह जमीन पर गिर पड़ा। रात तक उसे लगातार यातनाएं दी जाती रही। आखिरकार लुका भी अंदर से टूट गया और वह गार्ड के पैरों को पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह देखकर बाकी कैदी हैरान रह गए। उनका हीरो उनकी नजरों में गिर चुका था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सब लुका की एक चाल थी। इसके बाद लुका पूरी तरह से गार्ड्स का आज्ञाकारी बन गया। बाहर काम करते समय भी वह खुद को एक कमजोर और लाचार इंसान की तरह दिखाने लगा, लेकिन असल में वह एक और बड़ी भागने की योजना बना रहा था। एक दिन मौका देखकर वह चुपचाप ट्रक के पास पहुंच गया और इधर उधर घूमने लगा। तभी एक गार्ड ने उससे ट्रक से पानी की बोतल लाने को कहा, लेकिन जैसे ही लुका ट्रक पर चढ़ा वह अचानक बदल गया। उसने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और ट्रक लेकर वहां से भाग निकला।